गांव का नाम था चंदपुरा, जहां शाम होते ही अंधेरा ऐसे उतरता था जैसे किसी ने आसमान से रोशनी खींच ली हो। गांव के आखिरी छोर पर एक झोपड़ी थी। टूटी छत, कच्ची दीवारें और बरसात में अंदर टपकता पानी। वही रहता था आरव। लोग उसे नाम से नहीं, अरे वो गरीब का लड़का कहकर बुलाते थे। माँ बर्तन मांजती थी, पिता मजदूरी करते थे, लेकिन एक हादसे के बाद पिता चल भी ठीक से नहीं पाते थे। घर में अक्सर एक ही सवाल होता था, आज खाना किसे मिलेगा। कई बार माँ कहती, मुझे भूख नहीं है बेटा, और आरव जानता था कि यह झूठ है। उस रात जब बारिश झोपड़ी में गिर रही थी, आरव ने पहली बार खुद से कहा, गरीब पैदा हुआ हूं, लेकिन गरीब मरूंगा नहीं। सरकारी स्कूल, फटी यूनिफॉर्म, पुरानी कॉपी, टूटी चप्पल। क्लास में बच्चे हंसते थे, इसको देखो, किताब भी नहीं है, ये बड़ा होकर मजदूर बनेगा। मास्टर जी भी उसे पीछे बैठाते थे, लेकिन जब सब खेलते थे वो ब्लैक बोर्ड की हर लाइन कॉपी करता था, क्योंकि उसके पास किताब खरीदने के पैसे नहीं थे। एक दिन फौज के बारे में पढ़ाया गया। उस दिन पहली बार आरव ने सपना देखा, फौजी बनने का। वो गांव के ठाकुर के घर गया। साहब, पुरानी किताब मिल जाए तो। ठाकुर हंस पड़ा, तू पढ़कर क्या करेगा, मजदूरी ही करेगा। लोग भी हंसने लगे। उस दिन आरव की आंखों में आंसू नहीं थे, बस आग थी। उसने उसी दिन फैसला किया, सुबह दौड़ना है, रात में पढ़ना है, फौज में जाना है। सुबह 4 बजे गांव सो रहा था। आरव नंगे पैर दौड़ रहा था। कंकड़ चुभ रहे थे, लेकिन वो नहीं रुका। रात को सड़क की लाइट के नीचे पड़ता। लोग कहते, पागल हो गया है, लेकिन वो हर दिन बदल रहा था। एक दिन मां गिर गई। डॉक्टर ने कहा, खून की कमी है, अच्छा खाना चाहिए। घर में नमक रोटी भी मुश्किल थी। उस दिन आरव टूटा, लेकिन उसी दिन और मजबूत भी हुआ। उसने मां से कहा, बस थोड़ा समय, सब ठीक कर दूंगा। आरव ने गांव छोड़ने का फैसला किया। जेब में 40 रुपए, कंधे पर बैग, आंखों में सपना। शहर पहुंचा और मजदूरी शुरू कर दी। दिन में ईंट ढोता, रात में पढ़ाई करता। कई बार भूखा सोता, लेकिन सपना नहीं छोड़ा। फौज की पहली भर्ती। आरव दौड़ा, पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन 0.5 सेकंड से रह गया। वो बाहर बैठा था और पहली बार रोया। उसे लगा सब खत्म। तभी एक रिटायर्ड फौजी उसके पास आया। हार नहीं है, ये तैयारी कम है। उस दिन आरव को पहली बार गुरु मिला। अब उसकी जिंदगी बदल गई। सुबह 3 बजे उठना, 10 किलोमीटर दौड़, पुशअप, डाइट, पढ़ाई। वो मजदूर से योद्धा बन रहा था। शहर के लोग उसे पहचानने लगे, वो लड़का जो कभी नहीं थकता। फिर से भर्ती आई। इस बार आरव ने दौड़ ऐसे लगाई जैसे पूरी जिंदगी उसी ट्रैक पर हो। और इस बार वो पास हो गया। मेडिकल, लिखित, सब क्लियर। उसे कॉल लेटर मिला। वो फूट फूट कर रोया, पहली बार खुशी से। जब वो गांव लौटा तो मां ने उसे यूनिफॉर्म में देखा। मां की आंखों में आंसू थे। मेरा बेटा फौजी बन गया। गांव वाले जो कभी हंसते थे आज ताली बजा रहे थे। ठाकुर भी चुप था। ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग मिली सीमा पर। वहीं एक रात आतंकी हमला हुआ। गोलियां, बारूद, अंधेरा। आरव की टीम गिर गई। उसने घायल साथियों को एक एक कर बाहर निकाला। खुद गोली लगने के बाद भी लड़ता रहा और हमला नाकाम कर दिया। उस ऑपरेशन में उसने 6 साथियों की जान बचाई। उसे मिला वीरता पदक। पूरा देश उसका नाम जान गया। टीवी पर, अखबारों में, हर जगह एक ही नाम, कैप्टन आरव। जब वो गांव लौटा तो वही सड़क, वही लोग, लेकिन नजरें बदल चुकी थी। ठाकुर आगे आया और बोला, मुझे माफ कर दो बेटा। आरव मुस्कुराया, गरीब मैं था, सोच नहीं। उसने गांव में स्कूल बनवाया, बिजली लगवाई और गरीब बच्चों के लिए फ्री किताबें शुरू की। एक दिन वो उसी मैदान में गया जहां नंगे पैर दौड़ा था। मिट्टी उठाई और आंखों से लगाई। उसने कहा, गरीबी गुनाह नहीं होती, हार मान लेना गुनाह होता है। और जिसे लोग गरीब कहते थे वही इतिहास बन गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके उस फौजी के लिए प्यारा सा कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।